अवसर को हटा दो और भगवान के कथा में ही मन को लगा दो। तो भगवान कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, उनकी धारा में भगवान इस लीला को करने के लिए कहाँ आते हैं। पहली शुरू श्रीधाम बनाया, श्रीधाम वृंदावन। श्रीधाम वृंदावन को पहली लीला करे बर बनाई भगवान जी अपन। भगवान के 24 अवतार हैं। के अवतार है दाई हो? 24 अवतार। भगवान के 24 अवतार। देवता तो 33 कोटि देवता है। भगवान के मन सेनापति है, मंत्री संतरी है, लेकिन भगवान है राष्ट्रपति है। ये संसार बनाते हो, राष्ट्रपति भी बैठे हो, वो राष्ट्रपति मैंने हो। तो भगवान के श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिका, ये तीन जगह है भगवान है। द्वारिका नगरी ला बसाए गए है। द्वारिका नगरी गए हो? द्वारिका नगरी मथुरा गए हो? हाँ, मथुरा कई जन मन गए हो। श्रीधाम वृंदावन भी गए हो। यही मथुरा और वृंदावन की दो। हाँ, यही मथुरा वृंदावन। भगवान कहते हैं इसमें भगवान के 3 धाम श्रीधाम वृंदावन में परिकर हैं। जैसे वृंदावन में श्रीधामा, मधुमंगल, नंद, यशोदा, मथुरा में अक्रूर जी, उद्धव जी, द्वारिका में रुक्मणी जी, सत्यभामा जी। ऐसे श्री सच्चिदानंद स्वरूप का अपने वृंदावन में रास मंडली बुलवाई। रास मंडली बुलाई। इसने ब्रह्मा जी ने नहीं बना है, वृंदावन ला ब्रह्मा जी नहीं बना है। भगवान राधा रानी, जो एक रानी कौन है? राधा रानी। जखर विवाह भांडीर वन में के है, ब्रह्मा जी करे है विवाह। श्री सुखदेव जी महाराज एक वर्णन नहीं करे है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में आए हैं कि भगवान कृष्ण कन्हैया के, भगवान कृष्ण कन्हैया और राधा रानी के विवाह हुआ है भांडीर वन में। ठीक है ना, ब्रह्मा जी विवाह कराया है, कोई नहीं जाने। लेकिन तो भगवान कहने लगे हैं, धामना स्वेन निरास्ता कोहकम सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। सत्य का ही बार बार उच्चारण करे, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। सत्य में ही भगवान है, सत्य में ही भगवान है। अब आजकल कहाँ भैया सत्य में भगवान का हाथ? आजकल बिना झूठ के आदमी मन के भोजन नहीं बचे। एक ठन झूठ नहीं बोली, 100 ठन झूठ बोले पड़ जाते। आजकल बिना झूठ के कोई नहीं है। कैसे दाई हो? बिना झूठ के कोई नहीं है। हर जन आदमी झूठ बोला था, बार बार झूठ बोला था। अपने इस कंपी मान को, इस कंपी मान को अपने हृदय में बड़ा व्याख्यान कर रहे हैं। निरमत्सर नाम सतः। मत्सर और मच्छर थोड़ा ही अंतर है। मच्छर है ना दाई, ऊपर से काटता, मच्छर है ऊपर से काटता, और मत्सर है मत्सर आने होते हैं अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्याचारी, निंदा, भेदभाव। यही क्या है? मत्सर है। इसको हटाने क्या कहने? कंचना तंजना सहज है, सहज त्रिया काने। मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तंजना है, दुर्लभ तंजना है। क्या कहते हैं? कंचना तंजना सहज त्रिया केने, मान बड़ाई ईर्ष्या। आजकल आदमी मल्ला अगर मान बड़ाई और सम्मान नहीं करवे तो जगह हम नहीं बैठे दाई है। अगर एक बात है दाई, कोई मकान बनाथो ना, कोई घर द्वार बनाथो ना, कोई गाड़ी मोटर लेथो ना, पहले एक काम करे करो, प्लान बताओ। का प्लान? पहली मत बताए करो। घर जाथो ना तन प्लान ले बढ़ी, पहली मत बताए करो। काय कहे करो तोर घर बहुत अच्छा है। हाँ, अगर एक ठन भी त्रुटि बता देस ना, तो जितना नाश्ता पानी घर में रखे ना, तो नाश्ता पानी नहीं दे, भगाड़ दी। इतना सुंदर में 50 लाख के मकान बनाए हो और ते मोर त्रुटि बना था, हटा दियो, मन से उदास हो जाएगा। इसी कारण पहले ओखर नाश्ता पानी कर ले, जो मिठाई लड्डू पपड़ी जो जो लाए हैं तो खा ले पहले। ओखर बाद के तोर मकान में कानी त्रुटि ही गाकी देबे। अब खाद डरे है ना, नाश्ता पानी कर डरे, चाय पानी पी ले तन बोलबे। इसी कारण आता हो, जब तक भगवान कहता है कंचना तंजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तंजना है। मान बड़ाई ईर्ष्या, मान बड़ाई है। इस संसार में क्या गए हैं? मान बड़ाई। इसमें मान को, सम्मान को देते हुए
हाँ, मान बड़ाई इसमें लगा है। संसार में, कलयुग में मान, बिना सम्मान के कोई चलने वाला नहीं है। जब तक वो सम्मान नहीं देवे। आजकल बड़े बड़े ध्यानी कहत ना, ध्यानी है, घमंडी है, कोई पद के अहंकार हो जाते, सब चीज अपन अपन अहंकार हो जाते। देखो सतयुग में 4 अक्षर है। सतयुग में कौन रही 4 अक्षर के बताओ राक्षस? बोलो जोर से। दाई मन, दादा मन, भैया मन, इतना जन आप मन रामायण सुनते, कथा सुनते हो, रामायण सुनत हो, बताओ तो। सतयुग में 4 अक्षर के राक्षस रही। बोलो तो, जे भगवान नहीं माने, अपने आप ही भगवान माने, बताओ। 4 अक्षर के रही से, जोर से बोलो। रामायण सुनते हो ना, बताओ जोर से। हिरण्यकश्यप, सतयुग में सबसे बड़ा दानव रही से हिरण्यकश्यप, 4 अक्षर के। वो का कहा है? मैं। क्या कहा? मैं। तो भगवान का कहा है? ले रे मैं, तो मैं 4 दिन तक करवे, 4 दिन तक लेते हैं अत्याचार कर लेता है, मैं हूँ तो मैं नष्ट करेगा। और त्रेता युग में कौन रही? 3 अक्षर के, 3 अक्षर के तो कौन रही से? बोलो जोर से। रावण। 3 अक्षर के रावण रही से। देखो एक अक्षर कम होते, 3 अक्षर के रावण रही से। ओ कहे मैं, हाँ वो कहे मैं। मोर पूजा करो, राम के पूजा मत करो, मोर पूजा करो, कहे रावण है। और द्वापर युग में 2 अक्षर रही से। बोलो बताओ। कंस। कंस सबसे बड़ा, कंस ओखर नाम ही रहा है कंस। जे सांस नहीं लेन दे वही कंस है। ओखर भाई के नाम रहे कंसा, ओखर बहिनी के नाम रहे कंसावती, वही कंस है। जे अपन बहिनी मारते ना तेखर वही ओखर भाई के नाम रहते कंस। जे अपन बहिनी मारते ना ते ही कंस है। और कलयुग में 1 अक्षर, बताओ जोर से। कलयुग में 1 अक्षर, बताओ। धीरे धीरे एक अक्षर कम होता थे। बताओ कलयुग में 1 अक्षर, बहुत जोर से बोलो। हाँ मैं। हाँ तुमन कथा सुना तो लइका हो, बहुत सुंदर। मैं अक्षर सबसे कलयुग में सबसे खतरनाक है। मैं मोर तोर तै तोर माया, इसी में सब जगत में लगा है। मोरे ए मोरे, ओ मोर भाई है, ओ मोर लइका है, ओ मोर नाती है, ए मोर पोता है, ए मोर घर है, ए मोर कारोबार है, सब मैं मोर सब इसी में लगा है। लेकिन तो मैं मोर तोर यही समाप्त हो जाएगा और आत्मा चला जाएगा, शरीर यही है। लेकिन कुछ रहेगा, जोर से बोलो। कुछ रहेगा यहाँ तो जाएगा। क्या जाएगा? क्या जाएगा? जोर से बोलो। हाँ 2 चीज जाएगा, बताऊं। सिर्फ जाएगा तो पुण्य जाएगा और धर्म जाएगा, और कुछ जाने वाला नहीं है। सोने की चोरी करे सुई का दान, ऊपर चढ़ कर देखता आया नहीं विमान। सोने के चोरी करते आदमी मन आजकल मन है, और क्या करते? सुई के बराबर दान करते। अरे ते सोना ला 1 किलो दान, 1 किलो चोरी करे है तो आधा किलो दान कर देगा, आधा किलो रख ले। नहीं, वो 1 किलो दान, 1 किलो ले है ना, सोने चोरी करे है ना, तेला ना अभी देखना अभी कथा में आएगा। तो एक कनिक छोटे से तोड़ के वो कनुका कई जन लगे वे महाराज 21 ग्राम के सोना दान करके दो। आजकल के सेठ साहू का मन के भाई सूरज पूजा होते, शहर मन में सूरज पूजा होते, सेठ मन करते। तो क्या कहते वो अतनी बड़ो दिखत नहीं रहा, चूंदी के बराबर थे वारे आदमी की ये का सोना के बराबर है, इतने किथे ते दाने मत करना था। भगवान क्या है? प्रेम के भूखा। तोर मन ला साफ कर लेता तो दान पुण्य भी करे नहीं लगे। तोर मन साफ हो गया तन भी साफ हो गया। क्या कहते हैं? अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगद विवाह या यस्मरे पुंडरे काक्ष सावायाभ्यंतर सुजे। क्या कहते हैं? किसी भी अवस्था में होकर भगवान का चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। जब तक भगवान का चिंतन मनन नहीं होगा तो भगवान आने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं इसी में निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमद्रय संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस निगम के वेद का फल है कौन? पका हुआ फल कौन? भागवत जी। ये पका हुआ फल है माता।
ये फूटे नहीं, ये कहा था ये फल है धीरे धीरे एक शाखा से, एक डाली से टपक टपक के दूसरा डाली में, तीसरा डाली में, चौथा डाली में, पांचवा डाली। ये फूटे नहीं है ना, ये फल लगा के है भागवत भगवान के फल फूटे नहीं है। ये बढ़िया पका हुआ है, सुंदर फल पका हुआ है, सुंदर पका हुआ फल को देखते हुए सुखदेव जी महाराज उसका मन भी बढ़िया प्रेम से रहता है। अगर पेड़ में ना दाई हो, अगर पेड़ में इसे पत्थर मार के भी फल लग गिरावे ना, तब पेड़ हम और पत्थर मारा थे कि नहीं कहा कि थे वो फल दी, ते पत्थर मार के भी मार के फेंक के गिरावे ना, तब वो फल दी। तो मारे नहीं पेड़ है, तो मारे नहीं हो, फल ही देगा। इसी कारण कह रहे हैं वह परमात्मा जो स्वरूप को, रस स्वरूप को, वही परमात्मा रूपी इस भागवत के रूपी को फल भरा हुआ है, जो कृष्ण रस से भरा हुआ है। क्या रस से? कृष्ण रस से भरा हुआ है। पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि बाहुका। बार बार जितना भी हो बार बार पियो, इसको भागवत को पीने के लिए बोला है। पीबत भागवतम रसमालयम, इसमें रस ही रस भरा हुआ है, भागवत जी में रस ही रस भरा हुआ है। श्री कृष्ण चंद्र जी का मधुर मधुर चरित्र, मधुर मधुर बाल लीला, श्रीमद् भागवत भगवान सारे